तेरे नाल गल्लां होइयां गल्लां ने हज़ार मैनू तेरे नाल होया है प्यार होया है प्यार। आज आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार नहीं हो मेरे ख्याल में। नहीं ये मैं मेरा तैयार बेस्ट मतलब ये मेरा तैयार हूँ यार, मैं जूते भी पहने। सॉरी माय बैड। हाय दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे मिलने के लिए बड़ा वक्त लेना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ वो देते नहीं हैं और जब कोई काम की बात करनी हो तभी आपको आसिम अज़हर नज़र आएंगे। आज हमारे चैट बॉक्स में गेस्ट हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। कैसे हैं आसिम आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी भी मुश्किल से नहीं यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को पहले वेलकम टू माय प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बिल्कुल नहीं ऑफ कोर्स आपने अच्छी बात की। मुझे मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि जब काम की बात हो तो करनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे भी एक्स्ट्रा बात करना कहते हैं। हाँ मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बातें करने से फिर बातें बनती हैं, Exactly. खबरें बनती हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो आई थिंक आप बड़ा सेफ साइड चलते हैं, व्हिच इज़ गुड। वक्त के साथ साथ तजुर्बा बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। वक्त के साथ साथ तो वक्त के साथ साथ अपनी बेवकूफ़ियाँ भी की हैं, अपनी गलतियाँ भी की हैं, उनसे सीखा भी है और उनमें से ये चीज़ एक सीखी है। हाँ ये वक्त के साथ साथ ही आपको सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो आसिम आपके हम थोड़े से चाइल्डहुड से शुरू करते हैं और फिर आपकी जर्नी तक आएंगे। सो हाउ वाज यू एज अ किड? शरारती बचपन में या फिर बड़े अम्मा अब्बा के फरमाबरदार? नहीं आई थिंक बच्चा जो शरारती ना हो वो बच्चा नहीं होता, वो पैदा ही बुजुर्ग होता है। तो मैं बहुत हाइपर था। मुझे ये पता चलता है कि आई वॉज ऑलवेज हाइपर एक्टिव और अक्सर मुझे इंसिडेंट्स कुछ याद हैं। मतलब कभी अपने वालिदैन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। मतलब वो खाना मतलब हाइपर होने से कि मतलब अगर मैं कहीं बैठा हुआ भी हूँ तो अगर मैं उठूंगा तो मैं आराम से नहीं उठता था, मैं बस ऐसे करके उठता था। बड़ी रश में होते हैं ना बहुत से बच्चे। बिल्कुल। और लाइक ऑलवेज मुझे खेलने का बहुत शौक था एंड बट मुझे लगता है कि मैंने फरमाबरदारी भी की है, मैंने डांट भी बहुत खाई है। मैंने अब तो खैर आई थिंक अभी खाते हैं डांट या नहीं? नहीं डांट तो खाता हूँ, मार नहीं खाता। मैं यही कहने वाला था कि अब आजकल आई डोंट नो बच्चों को मतलब पिटाई होती है या नहीं। अब तो ज़्यादा पेरेंट्स, मेरा ख्याल है आजकल तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को बता रहे होते हैं चीज़ें, आपने ये कहना है, ऐसे करना है, वैसे ये फ़ोन की वजह से। हाँ आई थिंक हम लोगों ने अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पहले वक्त से पहले बड़ा कर दिया। और मेरी अभी थोड़ी ऑफ टॉपिक बात है लेकिन लोग देख रहे हैं तो मुझे बहुत इतराज़ होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, मेहनत नहीं करते और उसकी जगह टैबलेट दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं। कि आपको पहले पेरेंट्स तवज्जो देनी पड़ती थी, बच्चा अगर रो रहा है तो आपको उसके साथ टाइम लगाना पड़ता है। अब क्या होता है यार ये लो ये वाला देखो, शो देखो। हाँ एग्जैक्टली। तो माँ बाप तो टैबलेट बन गए। अच्छा वैसे आप 90s के किड हैं राइट? यस यू आर 90s किड। अब तो वैसे 90s के बड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं। आई माई सेल्फ इज अ 90s किड। सो कोई अच्छी बचपन की मेमोरी है आपकी बॉलीवुड की या हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की? मैं कहता हूँ कि हम वो आखिरी लकी जनरेशन से हैं जिन्होंने शाम में बाहर खेला है। हाँ बिल्कुल यार, आप समझ रही हैं मेरी बात? जिनको मतलब हमारा एंटरटेनमेंट टाइम ही हमें पता होता था कि भाई असर से मगरिब तक हमारा खेलना है, आपने खेलने का वक्त है, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़। और यादें, मैं बहुत बड़ा शाहरुख खान फ़ैन हूँ और सेम यार। ये बचपन से मेरे ताल्लुक़ इसका है। बचपन में मैं सिर्फ उनकी ही मूवीज़ देखता, खैर अभी भी सिर्फ उनकी मूवीज़ देखता हूँ, बट जहाँ पे बचपन है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी मूवीज़ का। और उसके अलावा पाकिस्तानी म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद था बचपन में, बिकॉज़ पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक हमेशा एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे रहा है। बिल्कुल। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो हारून, फ़ाखिर, स्ट्रिंग्स, ये कुछ नाम है जिनको मैं बहुत पसंद करता था, जिनका म्यूजिक मैं बहुत सुनता था। आई थिंक हम सब जो 90s वाले जो लॉट है उनके तीन ही उस वक्त के फेवरेट होते थे, जिसमें फ़ाखिर हो गए, हारून हो गए। तो व्हाट अ टाइम इट वाज। बिल्कुल, मुझे बहुत फैसिनेट करती थी उनकी जो म्यूजिक वीडियोस होती थी ना, क्योंकि उनके गाने भी कैची होते थे और फिर उनकी म्यूजिक वीडियोस भी इतनी अट्रैक्टिव होती थी। उसमें वो लोग डांस कर रहे होते थे, परफॉर्म कर रहे होते थे।
और रिमेम्बर वो जो एक 14 अगस्त आने वाली होती थी और वो एंथम्स आते थे और उसमें फिर आपने बड़ी चीजें परफॉर्म करके स्कूल में जाके खुश होना होता था। ए जवान हाँ मैंने भी बहुत किया उस पे मैंने बहुत टैबलो किया है। ओह, अब हम फिर इस पे ही डिस्कशन करते रहेंगे मेरा ख्याल है। सो कमिंग बैक टू योर जर्नी, अब आपकी जर्नी शुरू हुई 2014 से, राइट? 2013। सो दिमाग में पहले से था कि म्यूज़िक करना है, क्योंकि आपने कहा कि लगाव था, तो एक होती है ना प्लानिंग होती है कि इसी तरफ जाना है। आजकल के बच्चों को नहीं पता होता, उनको पसंद बहुत चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जो आपने पिक करना होता है उस पर एक डिसीजन होता है प्रॉपर। सो वो कब लिया? 2013 में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जो जद्दोजहद थी वो उससे पहले से चल रही थी। 2012 में मैं कवर्स गा रहा था और 2011 में मैंने एक्चुअली कवर्स और म्यूज़िक से जो मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ था वो 2011 से हुआ था। 2012 पूरा मेरा इसी में गुजरा कवर्स करते हुए, एंड 2012 के एंड पे मैंने डिसाइड किया कि यार अब कवर्स बहुत हो गए, अब मुझे अगर इसको वाकई सीरियसली परस्यू करना है एज अ करियर तो मुझे अपने ओरिजिनल म्यूज़िक की तरफ जाना पड़ेगा। और तब मैंने अपने ओरिजिनल गाने लिखने शुरू किए और 2013 में मैंने अपना ओरिजिनल गाना पहली दफ़ा रिलीज़ किया। उस टाइम पे कवर्स वर सच अ थिंग कि कुछ नया आया है, थोड़ा हट के आया है, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर ट्राई किया था। लेकिन म्यूज़िक में इन रहना, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसमें जिद्दत आ रही है और काफ़ी नया टैलेंट भी अब आ रहा है म्यूज़िक की तरफ, तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी 90s से लेकर अब तक का जो आप एरा देख रहे हैं बिल्कुल कैसा नज़र आ रहा है? जी, 90s तो जिसे हम कहते हैं ना कि वो था हमारा गोल्डन एरा, ठीक है। हम उस वक्त, मैं जैसे कहूँगा, पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक वाज एट इट्स पीक, और 2000 में भी फिर बरकरार रहा, ठीक है। 2010 से ऑनवर्ड्स हमारा थोड़ा सा एक मुश्किल टाइम था, और किस्मत की बात ये कि मैं उसी वक्त पे स्टार्ट कर रहा था। बिल्कुल, तो इसलिए नहीं मैं कह रहा कि वो मैंने शुरू किया था तो बहुत, इसलिए मैंने बड़ी वो वाकई YouTube बैंड था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो YouTube बैंड था, आप YouTube पे अपने गाने नहीं लगा सकते, डाल ही नहीं सकते थे। मतलब पाकिस्तान के अलावा आपको दुनिया में किसी को भी देखना इतना मुश्किल था, मुश्किल होता था। लेकिन अब पिछले तकरीबन 4-5 साल से मुझे लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम वापस से पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए शुरू हो गया, जब से डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा आई है, यू नो स्पॉटिफाई जैसी एंटिटीज़ आ गई हैं कि अब किसी भी आर्टिस्ट को कोई रुकावट नहीं है अपना गाना रिलीज़ करने में। यू नो आप रात को अपने लैपटॉप पे गाना बनाओ, सुबह आप अपना गाना रिलीज़ कर सकते हो। ऐसा ही है। यू नो ऐसा कौन कैसे सोच सकता था पहले? 90s में इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। आपको म्यूज़िक बना के, काम अपना जो भी आर्ट बना के, आपको फिर दर बदर जाना पड़ता था, यू नो किसी के ऑफिस, किसी चैनल के ऑफिस, किसी लेबल के ऑफिस के जी हमारा कुछ रिलीज़ कर दें। अब तो आप रात को बनाओ और सुबह रिलीज़ कर दें। इवन सोशल मीडिया पर आप कुछ रिकॉर्ड करके डालें और सुबह लोग आपको बता रहे होते हैं कि आपको इस पे कुछ बनाना चाहिए। आपका जो अभी रीसेंट गाना आया है चंद माहिया, व्हाट इज इट अबाउट, ये बताएं सबसे पहले, क्योंकि मैं YouTube पे कुछ कमेंट्स पढ़ के आई हूँ जिसमें लोग कह रहे हैं यार आसिम इतने अच्छे गाने बनाता है, ये इतना अंडररेटेड क्यों है ये लड़का? ये अब पहले तो मुझे इसका जवाब दें, क्यों ऐसा है कि इतने? मुझे लगता है अंडररेटेड ओवररेटेड होने से बहुत बेहतर है हमेशा, है ना। शुक्र है लोग ये नहीं कहते कि बहुत ओवररेटेड है। हाँ, कभी कभार खैर मैं वो भी पढ़ता हूँ। बहुत आपने बहुत कोई पते की बात की है इस वक्त। जी खैर अब जिंदगी के उस हिस्से में आ गया हूँ कि अब सच्ची बात है कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। अब आप वो वाले फेज में हैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चंद माहिया के बारे में मैं बताता हूँ। इसी घर में जब मैं मूव हुआ था तकरीबन 2 साल पहले, तो मैंने ऊपर एक कमरे में एक स्टूडियो रूम बनाया था जिधर मैं अपनी रिहर्सल्स करता हूँ, अपने कॉन्सर्ट्स की जैम करता हूँ। तो उधर मैंने एक छोटा सा पोर्टेबल स्टूडियो सेटअप भी बनाया था। ऑलराइट, अभी भी है। तो जो पहली रात उस जगह को मैं एक्साइटेड था, मैंने अपना लैपटॉप लगाया, स्पीकर्स, तो वो पहली रात जिसमें मैं ज़रा एक्सप्लोर कर रहा था, कुछ साउंड्स के साथ खेल रहा था, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड चंद माहिया। एंड पहले मैंने इसकी बीट बनाई, इसकी फील बनाई, व्हिच वाज अमेजिंग बाय द वे। हाँ, वो बड़ी अब रिलीज हो गया तो हम कह सकते हैं कि अभी तक वो बड़ा डिफरेंट साउंड कर रही है। ग्रूवी था, अपबीट था। तो फिर उसके बारे में फिर उस पर जब मैं लिखने लगा तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस पर मुझे कोई रेगुलर कॉन्सेप्ट नहीं लिखना कि मुझे तुम पसंद आ गई और बस मैं खो गया। ये तो हर कोई इसके बारे में बात करता है, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट वही है।
होता वही है होता वही है, वैसे। लेकिन उसके आपको उसके अंदर थोड़ा सा ज़रा आपको अपने नैरेटिव में, थोड़े से अपनी स्टोरी में कुछ तो कोशिश करनी चाहिए, राइट? तो मैंने फिर उस पर कोशिश की। फिर मेरे ख्याल में एक ऐसा कैरेक्टर आया, एक लड़का जो कि अपनी ज़िंदगी टू द फुलेस्ट जी रहा है, पार्टी करता है, ट्रैवल करता है, कमाता है, खर्च करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्यार में यकीन नहीं करता। बहुत सारे लड़कों की तरह है ही ना? लड़का प्यार जो में, आज के लड़के हाँ, हैं। प्यार में यकीन नहीं करता और डरता है प्यार से कि प्यार होगा तो बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने दिल में ये डर और ये बात पता है कि एक दिन बच्चू ऐसा आएगा कि कोई सामने आएगा और तुझे पकड़ लेगा, और फिर तू चाह के भी उसमें से छुड़ा नहीं नहीं निकल पाएगा अपने आप को। तो ये उसके बारे में है कि थोड़ी सी कंप्लेन भी है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रहा था। ये आपके साथ वाली होने वाली कहानी तो नहीं है? नहीं, ये एक, इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि हर चीज़ तो अभी सिर्फ 26 साल उम्र है मेरी, तो हर चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की जो मैंने लिखी है। तो काफ़ी मेरे गाने एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, वरना अगर मैं अपने चंद एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता रहूँगा ना तो वो बहुत मोनोटनस हो जाएगा। जिन लोगों को प्यार से डर लगता है तो कभी कभार इट्स ओके डरना, ये भी ठीक है, मतलब डर ये कबूल करना भी ठीक है कि मैं डरता हूँ, और उसको एक्सपीरियंस करना भी ठीक है। आपने एक हिंदी फिल्म के डायलॉग का जवाब दे दिया है एक्चुअली, कि मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो डरें भाई, कोई ऐसा मसला मुझे नहीं दोनों है। से लगता है। आपको तो, अब मैं क्या कहूँ, थप्पड़ तो खैर आपको मेरा नहीं ख्याल किसी ने मारा होगा। मुझे नहीं, बचपन में बहुत पड़े। वो अम्मा वाले थप्पड़ तो मेरा ख्याल है हम सब ने खाए हैं। आई थिंक वो उसके लिए हमें ग्रेटफुल भी होना चाहिए कि एटलीस्ट हमने मार खाई है। सो अब चंद माहिया के बाद क्या प्लान्स हैं आगे? एक्चुअली ये मुहर्रम से पहले प्लान था हमारा म्यूज़िक स्टार्ट करना, रिलीज़, लेकिन हमने कहा एक ही दफ़ा पहले उस मंथ को रिस्पेक्ट दे के और फिर एक ही गो में हम शुरू करें। सो एवरी अदर मंथ यू विल बी हियरिंग अ न्यू रिलीज। हम आसिम को सुन रहे होंगे हर महीने, इसका मतलब होपफुली। ओके, आई थिंक अब तो बड़ा आसान हो गया। जो फैंस कह रहे थे ना, एक तो कम गाने बनाता है, कहाँ चला गया ये लड़का, आई थिंक अब उनकी शिकायत खत्म होने वाली है। सो आसिम, आपकी अगर हम थोड़ी सी जर्नी पर नज़र डालें तो जहाँ पर कुछ बड़े अच्छे हिट्स हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं, हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, प्रेशर? मैं जब अभी इस दरवाजे से अंदर आता हूँ ना, तो मैं सारा अब वो प्रेशर बाहर छोड़ के आता हूँ। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ माई लव्ड वंस, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, जो भी प्रेशर होता है, वो मैं इस दरवाजे से बाहर छोड़ के आ जाता हूँ। सो जो घर का सुकून है, जो फैमिली का सुकून है, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। आपकी फैमिली इन सारी कंट्रोवर्सीज पर किस तरह रिएक्ट करती है? मतलब सपोर्टिव आपने कहा कि वैसे हैं, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, खासतौर पे मीर अब तो वो भी आपकी एक जिंदगी का हिस्सा है, जाहिर सी बात है। नहीं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इम्पोर्टेंट हिस्सा। सो मीरब के अलावा जो जितने भी मेरे बड़े हैं फैमिली में, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, हम लोग बात नहीं करते। हम लोग ज़्यादा काम के बारे में इतना बात ही नहीं करते। जहाँ तक मीरब की बात है, वो हर ऐसी मुश्किल में, हर एक मुश्किल टाइम में सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट वही रहती है। और जिसे कहते हैं ना, वो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और एक कामनेस देने का वो मुझे काम करती है, और उसकी वजह से मैं काम रहता हूँ चीज़ों को कि उससे मैंने ये सीखा है कि मतलब चीज़ों को कुदरत पे छोड़ दो और फिर अल्लाह मियाँ खुद ही उसको डील कर लेंगे आपके लिए। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी मीरब में, लेकिन वो एक क्वालिटी जो आपके दिल के बहुत करीब है। अगर मेरा कोई कनेक्शन ना भी होता और मैं उसको सिर्फ एज ए ह्यूमन जानता, तो मैं ये बात हमेशा कर सकता था उसके लिए कि शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। हर एक का सोचती है, जो कि कम मिलता है लोगों में। बहुत रेयर हैं आजकल ऐसे लोग। मतलब अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं सब में कि यार अच्छा ये इसकी ये सच बोलता है, ये केयर करता है, ये, लेकिन एक कंसिडरेट इंसान होना ना आजकल के दौर में बहुत रेयर है, मुश्किल है। जितने हम मटेरियलिस्टिक हैं और जिस तरह की सोसाइटी में हम सरवाइव करते हैं, अपने लिए ऑनेस्ट होना आई थिंक सबसे मुश्किल होता है, तो फिर दूसरों की बात ही अलग। आप उस सारे फेज से गुजरे हैं, मतलब आपने ड्रेसअप होके कपड़े पहने तो लोगों ने कहना है बॉडी शेमिंग है, उसमें और भी 10 चीज़ें पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं।
सो व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक है? ट्रोल्स से तो मैं चाहूँगा नहीं मुखातिब करना, क्योंकि हमें हमेशा, मैं यकीन करता हूँ, हमें हमेशा पॉजिटिविटी को तरजीह देनी चाहिए। और अक्सर मैं ये भी गिला देखता हूँ कि जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग अच्छी बातें आपको भेजते हैं और लिखते हैं, वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि यार सबके लिए, कि मतलब आप हमें फोकस करें, आप हम पे फोकस करें, उस पर ना, अच्छी बातों को देखें, अच्छी बातों को देखें। तो क्योंकि देखें, हम परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रह सकते कभी, सही है, नेगेटिविटी हमेशा कहीं ना कहीं रहेगी, और वो ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पॉजिटिविटी की कदर होगी। अच्छी ख्यालात वाले और अच्छे थॉट्स वाले और अच्छे कमेंट्स वाले लोग हैं, मैं आज आप लोगों से मुखातिब करता हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी हमारे लिए लाते हैं, और इसी उम्मीद में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शायद जो लोग किस भी वजह से कुछ बुरी बातें लिखते हैं, वो ये मैसेज सुन के हमारी साइड पे पॉजिटिविटी इस तरफ आके खेलना शुरू करें आप लोग प्लीज, थोड़ा एंजॉय करें जिंदगी को। आपने एक OST जियो के लिए किया था, व्हिच इज फॉर ए मुश्ताक। हाउ डिड इट हैपन? यार मुझे जियो के प्रोजेक्ट्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट अभी मैं नाम भूल गया हूँ ड्रामे का, बट नहीं, अभी एक और मैंने OST गाया है, ओके, जो जियो पे आने वाला है। अब आप भूल कैसे सकते हैं? मैं एक्चुअली भूला हूँ नाम, नहीं, ड्रामे का नाम पता है कब हमें याद होता है, जब वो ऑनर आ जाता है। चले, अब मैं इसको इतनी खबर लगाऊंगी कि आसिम अजहर जल्द जियो के एक नए OST में बिल्कुल, आपको सुनाई बिल्कुल, देंगे। अगर अभी तक वो उसी प्लान से चल रहा है तो ओके मैंने तो गा दिया। बट यस, ए मुश्ताक का वो जो OST है, अभी हमने टूर किया था, मैं अमेरिका और इंग्लैंड टूर पे था। मैं हैरान था कि ये वाला गाना, ये वाला OST लोगों को वहाँ पे इतना पसंद है, एंड फॉर सम रीज़न इंग्लैंड में लोगों को ये बहुत पसंद है गाना। आई थिंक ड्रामा भी बहुत पॉपुलर हुआ, और उसका एक रीज़न मैं हमेशा कहती हूँ OST जो होता है वो आपकी कहानी को मज़ीद चार चांद लगा देता है। तो हुआ कैसे था वो सवाल वही रह गया? वो हुआ ऐसे था कि हमारे जो बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर्स हैं सेवन स्काई के, असद भाई एंड अब्दुल्ला भाई, वो हमेशा एज ए लिटिल ब्रदर मुझे ट्रीट करते हैं, हमेशा एज ए प्रोफेशनल। इवन अगर सामने सारे दोस्त यार भी हों जिनका मैं फ़ैन हूँ, वो भी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मुझे पहले सुनना है गाना, है ना, मैं उसको तरजीह देता हूँ। तो गाना अगर मुझे उससे प्यार हो जाता है सुन के, तो फिर मैं कहता हूँ कि जी मैं करूँगा। सो ऐसे ही हुआ, उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया, मैंने कहा जी सब ठीक है, आई लव यू गाइज, बट मुझे पहले गाना आपको सुनाना होगा। उन्होंने जब मुझे गाना सुनाया, तो मैंने कहा यार ये गाना तो आई फेल इन लव विद द सॉन्ग। ओके, अब हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा सुन ही लेते हैं आपसे, अगर आप सुनाएं। तेरे नाल अख लड़ी अखां होइयां चार, अखां होइयां चार, मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। तेरे नाल गल्लां होइयां गल्लां ने हज़ार, गल्लां ने हज़ार, मैनू तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल होया है प्यार, होया है प्यार। लवली। इसी के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। पहले रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी बैडिंग प्लेलिस्ट। बिल्लोनी तेरा, हाय, उसके बिना तो है ना, हाँ, कोई भी फेल है। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? सज्जाद अली सर। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? गलती से अगर कर लिया हो, आई डोंट नो अगर उसको आप काउंट करोगे, बट जानबूझ के कभी भी नहीं। अच्छे बच्चे थे आप। हाँ, मतलब हाँ, बेसिक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती थी। हाँ। ओके, योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी जो अभी भी आप रात को लगा के बस दिल चाहता है कि देखें? बादशाह। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? वर्ल्ड वाइड या शाहरुख खान। ओके, वाओ। वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर लास्ट सॉन्ग और लास्ट प्रोजेक्ट? कभी भी जब भी मैं अपना रीसेंट गाना रिलीज़ करता हूँ, और जब उसके फ़ौरन बाद कभी मैं कहीं परफॉर्म करता हूँ और सामने से आवाम वो अगर साथ गाती है, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। ओके, वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? इन द इंडस्ट्री में अच्छा दोस्त? अंजुम आपके मेरे नहीं ख्याल में? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ सही है। आपने कहा एक को बताना है, आपने कहा कोई एक बताना है, तो मैंने फ़ौरन से बचपन के दोस्तों पे चला गया। वो भी बता सकते हैं। असल में दोनों तलहाओं के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो वो
अभी भी मुझे मेरे वो ये नहीं ख्याल आता कि वो इंडस्ट्री के हैं, वो मुझे एज अ दोस्ती ख्याल आता है ना। बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं तो बचपन के वो भी यार हैं। असद है। ओके, वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? मैं चाहता हूँ मुझ में मज़ीद सब्र आए। अब ये जल्दी जल्दी होने वाला है। ओके। कराची और लाहौर, कराची। कॉफ़ी और चाय, चाय। बिरयानी और निहारी, बिरयानी। अम्मा से करीब रहे हैं या अब्बा से? अम्मा से। मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउट? नाइट आउट। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी आउटफिट्स आई गेस। हमेशा तो आप हमें ऐसे ही नजर आ रहे होते हैं। हाँ, ये क्यों कहा मैंने? आज आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार नहीं हुए मेरे ख्याल है। नहीं नहीं, ये मैं मेरा तैयार बेस्ट हुए। मतलब ये मेरा तैयार हूँ यार, मैं जूते भी पहने। Sorry, my bad. जूते भी पहने। लेकिन देसी आउटफिट मतलब कहीं तैयार होने के लिए, कहीं खास जगह जाने के लिए, आई थिंक देसी आउटफिट। ओके, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या थी? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये थी कि मैं अगले साल तक इतना अच्छा इंसान रहूँगा कि कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। अब तक मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया है ना, और जिनसे से ये मैंने लास्ट सवाल पूछा है, आसिम ने जो जवाब दिया है वो बेस्ट है। 10 आउट 10। थैंक यू। आपको ये अवार्ड आपका थैंक होगा। यू, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। लवली टॉकिंग टू यू आसिम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया For आपकी और your- आपकी टीम का। आप Thank मेरे you so घर आई। much. Thank you. एंड गाइस कीप लिसनिंग टू चंद माहिया। ओके, और आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने लोग हैं जो चंद माहिया सुन चुके हैं और मज़ीद आसिम अजहर को किस तरह का गाना गाते हुए देखना चाहते हैं। टिल देन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।